नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स नॉलेज में। ये है प्रश्नावली 3.2। एक्सरसाइज कौन सी है? ये आपकी 3.2 है। उसका चौथा पार्ट, 3 पार्ट हम लोगों ने कर लिए हैं। प्रतिस्थापन विधि सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि से क्या करना है? जो सुटेबल है उससे एक चर का मान दूसरे चर के रूप में निकालिए। तो समीकरण 1 में छोटी वैल्यूज दी गई हैं, तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, किसी से भी आप निकाल सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है, लेकिन छोटा जो होता है उसको थोड़ा जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ये करते हैं। अगर हमने निकाला 0.2x की वैल्यू निकाली, तो ये वाली प्लस की वैल्यू है उधर चली जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा 1.3 माइनस 0.3y, यही तो हुआ। अब x की वैल्यू अगर निकालोगे तो गुणा वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? गुणा वाली संख्या चली जाएगी आपकी भाग में। कहाँ चली जाएगी? ये भाग में आ गई। ये हमने डाल दिया 3 नंबर। अब इस 3 समीकरण से x की वैल्यू उठाओ, और आपने निकाली कहाँ है x की वैल्यू? 1 से। समीकरण 3 से x का मान 1 से निकाला है आपने, तो रखोगे किसमें? 2 में। जिससे निकालते उसमें मान नहीं रखते। समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखोगे तो देखो 0.4 फिर x है, 0.4 लिखा है फिर x लिखा है, तो x की जगह इतना रखेंगे। क्या रखोगे? 1.3 माइनस 0.3y अपान 0.2। आगे जो 0.5y लिखा हुआ है वो तो लिखा ही हुआ है, बराबर 2.3 ये है। इससे अगर इसको काटोगे तो देखो 1 अंक बाद 0.1 अंक बाद, तो यहाँ पे 2 आएगा। 2 का अंदर गुणा करो तो 13 दूनी 26 होता है, 1 दशमलव बाद रख दोगे। 3 दूनी 6 होता है, तो ये रख दिया, प्लस 0.5y रख दिया, बराबर 2.3 हो गया। अब देखो 5 ये 6 ये माइनस का है, तो 5 से 6 जाएगा तो माइनस का बचेगा कितना? 0.01y बराबर 2.3 है। ये उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2.6। घटाओ, इससे इसको घटाओगे, 6 से 3 जाएगा 3 बचेगा, 2 से 2 जाएगा, ये भी माइनस का बचेगा, ये भी इधर माइनस ही का है। तो अगर दोनों तरफ से माइनस माइनस को काट दें तो ख़त्म बात हो गई इसकी। अब y की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 0.3 अपान 0.1 आ जाएगा। पॉइंट हटाए, 3 में 1 का भाग देंगे तो 3 आएगा। ये तो पहला आंसर हो गया। y की वैल्यू हमें पता है, वो हम कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में y का मान रखने पर, क्योंकि उसमें डायरेक्ट लिखा है x बराबर, समीकरण 3 में क्या लिखा था? x बराबर 1.3 माइनस 0.3y, और y की जगह 3 रख दो, अपान 0.2, तो ये हो गया 1.3, और 3 3 9 होता है, अपान 0.2। तो 1.3 से 0.9 गया तो बचा कितना? 0.4। 13 से 9 गया तो 4 बचा, दशमलव हटा लो, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू आ गई 2। बस यही हमारा आंसर हो गया, x बराबर 2, y बराबर 3, और ये मिल गया हमको आंसर। तो प्रतिस्थापन विधि बड़ा सरल विधि है, ऐसे आप करिएगा। आगे के सवाल अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए भाई, लाइक नहीं करते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो।